आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने कई फिल्मों में ये सीन जरूर देखा होगा जहां किरदार सामने वाले को झकझोरते हुए कहता है कि मेरी आंखों में देखो, फिर मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है। फिल्में छोड़िए तो कहीं ना कहीं असल जिंदगी में भी इस डायलॉग से आपका पाला जरूर पड़ा होगा। ऐसे डायलॉग्स को रचने के पीछे शायद यही धारणा रही होगी कि झूठ बोलने वाले आंखें नहीं मिलाते। यही नहीं, लोग झूठ बोलते हुए जल्दी जल्दी पलकें भी झपकाते हैं या तेजी से नजरें इधर उधर घुमाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी गर्दन मुड़ जाती है या बोलने, खड़े होने और बैठने के जो स्वाभाविक तरीका होता है उसमें अंतर आ जाता है। सुनने में तो ये भी आता है कि अब से 2000 साल पहले झूठ पकड़ने के लिए चावल का इस्तेमाल करते थे। जिसके ऊपर डाउट होता था उससे पूछताछ करते थे, फिर उसको चावल के दाने खाकर थूकने को कहा जाता था। जो व्यक्ति आसानी से चावल थूक देता था वो निर्दोष साबित हो जाता था और जिसको चावल थूकने में दिक्कत होती थी वो झूठा कहलाता था। इस टेस्ट के पीछे एजम्पशन ये था कि झूठ बोलने वाले का गला सूख जाता है। और अब तो आपने टीवी सीरियल या फिल्मों में देखा होगा, आजकल झूठ पकड़ने वाली एक मशीन भी होती है जिसे लोग लाई डिटेक्टर कहते हैं। दरअसल इसका असली नाम पॉलीग्राफ टेस्ट है। इसकी काफ़ी चर्चा होती है जब कोई क्राइम होता है, लेकिन झूठ पकड़ने वाले इस मशीन का इस्तेमाल काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। तो आज के ज्ञान ध्यान में इसी झूठ पकड़ने वाली मशीन के बारे में जानेंगे, कैसे होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, किन आधार पर होता है और पुलिस को इससे कितनी मदद मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। पॉलीग्राफ का आविष्कार साल 1921 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट जॉन लार्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका इस्तेमाल करती आ रही है। अब ये तो एक छोटा सा इतिहास हुआ इसके बारे में। अब पॉलीग्राफ के नाम और काम करने के तरीके से शुरुआत करते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, यानी एक से ज़्यादा। इसमें एक से ज़्यादा सिग्नल दर्ज किए जाते हैं। ये एक डिवाइस है जो शरीर में आने वाले कई बदलावों को रिकॉर्ड करता है। किसी भी पॉलीग्राफ टेस्ट में बेसिकली 3-4 सिग्नल्स को देखा जाता है। पहला होता है हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने और छोड़ने वाला प्रोसेस, तीसरा है पर्सिपिरेशन यानी पसीना आना। इस टेस्ट के पीछे धारणा ये है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसमें ये शारीरिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब इसके सेटअप पर आते हैं। एक व्यक्ति के शरीर से कुछ सेंसर्स और तार जुड़े होते हैं। कमर और छाती के पास लगे हुए 2 रबर ट्यूब रेस्पिरेशन रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। बाहां के ऊपरी हिस्से में लगी एक पट्टी ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट के लिए होती है। ये आपने किसी डॉक्टर के पास जरूर देखी होगी। बीपी चेक करने के लिए डॉक्टर ऐसी ही पट्टी लगाते हैं। पर्स्पिरेशन पकड़ने के लिए उंगलियों पर कुछ क्लिप्स लगा दी जाती हैं। किसी को ज्यादा पसीना आता है तो आंखों से दिखाई दे जाता है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में जरा सा भी पसीना आए तो पता चलना चाहिए। इनके अलावा कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट में कुर्सी के नीचे मूवमेंट सेंसर्स भी लगे होते हैं। अगर वो व्यक्ति ज्यादा हिल डुल रहा है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। इन सबके रिजल्ट्स एक स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। स्क्रीन के सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उसे एग्जामिनर कहते हैं। एग्जामिनर सामने बैठे व्यक्ति से सवाल जवाब करता है और स्क्रीन पर ऊपर नीचे हो रहे ग्राफ्स को देखता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जितनी इम्पोर्टेंस इस इक्विपमेंट और उसके सिग्नल्स का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस सामने बैठे एग्जामिनर का भी होता है। ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि टेस्ट कौन ले रहा है और टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। प्रोफेशनल सेटअप में एक ट्रेंड एक्सपर्ट ही ये टेस्ट कंडक्ट करता है। ये तो आपने पूरा सेटअप समझ लिया कि एक व्यक्ति को पॉलीग्राफ के लिए कैसे तैयार किया जाता है। अब आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। जो एग्जामिनर है वो किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं पूछताछ के लिए, दिल्ली के ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आदर्श मिश्रा बताते हैं। इसको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस में एक जनरल क्वेश्चन पहले पूछा जाता है जिसका हमें पहले से ही मालूम होता है कि वो आंसर क्या देगा, यस में देगा या वो सच बोलेगा। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें 100% मालूम होता है कि वो पर्सन गलत या झूठ ही बोलेगा। तीसरा जो होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है हमारे उस केस से रिलेटेड, वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे उसका नाम क्या है, क्योंकि हमें भी मालूम है कि उस पर्सन का नाम क्या है और हमें ये भी मालूम है कि वो पर्सन उसमें झूठ नहीं बोलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस टाइम पे उसका जो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन
या ब्रीदिंग रेट वगैरह क्या है। तो एक हमने उसका एक रिकॉर्ड रख लिया कि नॉर्मल कंडीशन में उसके ये पैरामीटर्स क्या हैं। फिर दूसरी चीज होती है, हम इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, मींस हमें मालूम है कि उसका झूठ ही जवाब देगा। जैसे कि क्या आपने कभी ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है, तो जनरली एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी ने कभी ना कभी तोड़ा है, लेकिन उसको उस टाइम पे एडमिट नहीं करेगा। तो हमारे पास एक सच का हमारा पैरामीटर आ गया, एक झूठ का पैरामीटर है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होता है केस से रिलेटेड होता है। तो अब जो मान लो अब केस से रिलेटेड पूछ लिया कि क्या आपने ही श्रद्धा को मारा है, जैसे अस्ताब वाले केस की हम बात करें, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब उससे यस या नो में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर इन सबको उसी इंस्टेंट यानी उसी मोमेंट की हम चीजें जान सकें। हमारे देश में पॉलीग्राफ टेस्ट पहले अदालत से अनुमति लेने के बाद होती है। मामले की गंभीरता के आधार पर कोर्ट इसकी अनुमति देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की वैधता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते कहाँ हैं। कई देशों में ये वैध नहीं है। अमेरिका में 1988 से ही प्राइवेट कंपनियों पर इसके इस्तेमाल को लेकर रोक लगी हुई है, लेकिन सुरक्षा और जासूसी से जुड़ी जो सरकारी नौकरियों में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों में कर्मचारियों को पॉलीग्राफ टेस्ट से बचाने वाले कानून नहीं हैं। इजराइल में नौकरी के इंटरव्यू के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की आज़ादी है। केन्या में भ्रष्ट नेताओं पर रोक लगाने के लिए ये जांच की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो पुलिस को किसी इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं? क्या कोर्ट इसे एक एविडेंस की तरह देखता है? इसके बारे में बताते हुए आदर्श मिश्रा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो पॉलीग्राफ होता है या जो नार्को एनालिसिस होता है, ये एक इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक है, यानी एक इन्वेस्टिगेशन के लिए असिस्टेंस है। तो ये जो भी इसमें रिजल्ट आते हैं वो उससे हम इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हैं। कोर्ट में इसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी मतलब एक तो ये सेक्शन 20 सब पार्ट 3 का भी वायलेशन है, जो कि कहता है राइट ऑफ सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, मींस कोई आदमी अपने ही अगेंस्ट में एविडेंस नहीं दे सकता। तो दूसरी चीज होती है कि इस चीज की डायरेक्ट कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन से मींस पॉलीग्राफ और नार्को से जो फैक्ट्स नए निकल के आएंगे उससे जो रिलेटेड अगर हमें सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर उससे कोलैबोरेट हो रही है, तो उस चीज को एज ए फैक्ट हम ट्रूथ मान के आगे इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसमें कही हुई बात हम एज एविडेंस नहीं ले सकते। जब भी आप पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुनते हैं तो कई बार आपने नार्को टेस्ट के बारे में भी सुना होगा, पर ये दोनों टेक्निक एक दूसरे से अलग है। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट में व्यक्ति की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग और पसीना, उसको नोट किया जाता है। लेकिन नार्को टेस्ट में व्यक्ति को पहले सोडियम पेंटोथॉल दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। नार्को टेस्ट का ग्रीक भाषा में मतलब होता है एनेस्थीसिया। इस टेस्ट में ट्रुथ सिरप ड्रग्स यूज करते हैं, जिससे वो लगभग बेहोश की हालत में आ जाता है, लेकिन व्यक्ति का दिमाग जो है वो काम करता रहता है। नार्को टेस्ट के साथ एक खतरा ये होता है कि इसमें अगर डोज जरा सा भी ज्यादा हुआ तो व्यक्ति को हार्ट अटैक या अचानक मौत भी हो सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट में इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है। अब वापस आते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट पर। जब से पॉलीग्राफ का आविष्कार हुआ है तब से ये कंट्रोवर्सी का केंद्र रहे हैं। कंट्रोवर्सी इस बात पर है कि इसे लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे कहा जा सकता है। कई बार सच बोलने वाला व्यक्ति भी घबरा सकता है और झूठा व्यक्ति कूल रहकर सफेद झूठ बोल सकता है। इसीलिए इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहना कितना सही है, इस पर मत बटे हुए हैं। आपने अगर बॉलीवुड मूवी हसीना दिलरुबा देखी हो तो आप शायद रिलेट कर पाएंगे कैसे तापसी पन्नू अपने पैर में कील फंसा लेती है ताकि टेस्ट को वो चकमा दे पाए। इसी तरह अपनी जीभ या होठ काटकर पॉलीग्राफ को बेवकूफ बनाने वाले ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है और क्या व्यक्ति वाकई इस टेस्ट को मात भी दे सकता है, इसके कितने चांसेस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना बताती है। तो देखिए, जो देखा है आपने उस पर ना एक चीज और भी है, आप पर भी डिपेंड करता है कि जो सवाल पूछेंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर इन आस्किंग द क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कितने ट्रिकी हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहां पर ये चैलेंजिंग आ सकता है। जैसा कि नॉर्मल इंसान को जब पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है, स्पेशली ये नार्को टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया का दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए, क्योंकि इसका हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री ड्रग्स का है।
तो उसमें क्वांटिटी कहा गया है कि ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वहां पर भी थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि इसको जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कॉन्शियस स्टेज से सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में थोड़े चले जाते हैं, तभी तो हम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वो एक चीज जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। सपोज इफ आई एम हैबिचुअल लायर, तो अब मेरा झूठ पकड़ना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि मेरे लिए मेरी धड़कन नहीं चेंज होगी। और थर्ड उसका जो जैसे हमने बोला कि इसको आदत है ड्रग्स लेने की, तो डोज से ज्यादा देना पड़ेगा इसको एनेस्थीसिया की स्टेज में जाने के लिए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और कितना मतलब कहते हैं ना कितना सही है नहीं। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस बात पर सहमत है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की वैधता का आधार बहुत कमज़ोर है। इस बात के सबूत भी बहुत पुख्ता नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जांचे जाने वाले शारीरिक बदलाव झूठ बोलने के लक्षण ही हैं। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको कैसा लगा हमें radio@aajtak.com पर लिखकर बताइएगा। चाहे तो आप व्हाट्सएप भी करिए 9953323303 पर। अब आपसे किसी और ज्ञान ध्यान के एपिसोड में होगी मुलाकात। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।